इधर अतीक के बेटे असद को पुलिस ने किया ढेर। उधर अतीक ने कबूल लिया अपना सारा गुनाह, खोल दिए ऐसे रहस्य जिसे सुनकर पुलिस भी रह गई सन्न। उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा। अतीक के अलावा कई दूसरे लोग भी अब नप गए। अतीक ने गिनाए सबके नाम। पत्नी को भी अतीक ने भेजा खास संदेश, कभी भी सरेंडर कर सकती है अतीक की पत्नी। इस मामले में हो गई अब अजीत डोभाल की भी एंट्री। कहा जाता है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इधर कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उधर झांसी में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया। जैसे ही अतीक को इसके बारे में खबर लगी, उसके पैर कांपने लगे और वो कोर्ट में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसके बाद जब उसे होश आया तो एक ही बात कह रहा था, मैं तो अब सच में मिट्टी में मिल गया हूँ। अतीक कोर्ट में जज के सामने ही कह रहा था कि मैं सारी बातें बताऊंगा, बस मेरी पत्नी को गोली मत मार देना। अतीक अहमद ने उमेश पाल हत्याकांड में ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां भी अब सन्न रह गई हैं। उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे अतीक पूरी दुनिया में वो खेल कर रहा था जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। पुलिस बीते कई साल से अतीक अहमद से उसके गुनाहों के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला था। पर अब जब उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया तो वो पूरी तरह से टूट चुका है और कह रहा है कि अब मैं खुद तो जेल जाऊंगा, साथ में कई लोगों को भी जेल भिजवाऊंगा। आपको बता दें कि अतीक अहमद को कोर्ट में सुनवाई के बाद पुलिस की रिमांड में भेज दिया, जहां पर पुलिस के सामने उसने अपने गुनाहों के बारे में सारी कहानी सुनाई। जी न्यूज ने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी कि काफी पूछताछ के बाद अतीक अहमद ने कबूल कर लिया कि उमेश पाल को मारने की पूरी प्लानिंग उसकी थी। रिपोर्ट के मुताबिक अतीक ने बताया कि उमेश पाल जिस तरह से खुलेआम उसके खिलाफ बोल रहा था, उसका गलत मैसेज जा रहा था। उसने कहा कि इसलिए उसने उमेश पाल को दिन दहाड़े मारने का प्लान बनाया था कि उसका खौफ लोगों में बना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये कबूल कर लिया कि उमेश पाल को उसके घर के बाहर दोनों पुलिस वालों के साथ मारने की पूरी योजना उसकी ही थी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। अतीक अहमद भी यही चाह रहा था कि लोगों को ये ना लगे कि वो जेल में है तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए उसने उमेश पाल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। लेकिन ये तो केवल एक खुलासा था। इसके बाद और भी कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस को अतीक अहमद की रिमांड मिली है और रिमांड कॉपी में खुलासा हुआ है कि अतीक अहमद के संबंध आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर से थे। वहीं कॉपी में यह भी खुलासा हुआ कि वो पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। पुलिस के मुताबिक अतीक ने माना है कि वो आईएसआई से सीधे तौर पर जुड़ा था। वो वहां से हथियार ड्रोन के द्वारा मंगवाता था। ये हथियार ड्रोन से मंगवाए जाते थे। पुलिस ने अपने दाखिल दस्तावेज में कहा है कि अतीक ने इस बात को कबूला है कि उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग साबरमती जेल से ही की गई थी। यानी अब जो उमेश पाल हत्याकांड का रहस्य अभी तक रहस्य बना हुआ था, अब एकदम से पिक्चर क्लियर हो गई है और सब साफ हो गया है कि अतीक अहमद ने ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिलाने का प्लान बनाया। इससे पहले वो बार बार यही कह रहा था कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास फोन भी नहीं है, मैंने ये सब नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ने अब अपनी पत्नी से भी ये अपील की है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, इसी में उसकी भलाई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद का बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था और बाद में उसके साथ क्या हुआ ये सब ने देख लिया। यही वजह है कि अतीक को हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं उसकी पत्नी का भी एनकाउंटर न कर दिया जाए, इसीलिए वो बार बार सरेंडर की गुहार लगा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अतीक की पत्नी भी सरेंडर करने की तैयारी में जुटी है। लेकिन अब अतीक अहमद ने जब पुलिस के सामने सारी बातें बोल दी हैं तो एक तरह से उसने खुद जहर को चख लिया है। अब उसकी की जिंदगी हवालात के पीछे ही गुजरने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार और बाबा की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।